ये पहले पोस्ट है जो हम कभी नहीं मानेंगे। माँ काली को इस तरीके से गलत तरीके से ये लोग पोस्ट करके अपने फिल्म को अपने हिंदुस्तान के अपने मतलब हिंदू मतलब माताओं के साथ और अपना हिंदू बल के नहीं है, अब मुसलमान भी पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है माँ काली सिर्फ हिंदुओं के लिए है, सारे जो धर्म है जिसकी आस्था माँ पे है, अगर इन लोगों के इस तरीके से माँ का अपमान करते हैं तो हम कभी नहीं इसको स्वीकार करेंगे। जिसने ये फिल्म बनाई उसे ही माफी मांगनी चाहिए और जो उस राज्य के मुख्यमंत्री है उसे भी माफी मांगनी चाहिए। जो माँ काली के बारे में इतना गंदी गंदी बात कर रहे हैं इन लोगों को तो जहाँ इसको स्थान है वही पहुंचा देना चाहिए। ये 1 मिनट के लिए हमारे देश में रहने की जगह नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू देवी देवताओं का अपमान और खासकर माँ काली का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जी हाँ, आपको पहले पूरा मामला बताता हूं कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों मेरे साथ ये लोग इस वक्त खड़े हुए हैं जिनसे मैं बात करने यहां पर आ पहुंचा हूं। लीना मणिकेलई एक नाम की एक फिल्म मेकर हैं जिन्होंने एक काली नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई और उन्होंने एक पोस्टर जारी किया जिस पोस्टर में माँ काली यानी कि जिन माँ काली की आस्था से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं उसका जो पोस्टर जारी किया उसमें माँ काली को सिगरेट पीते हुए दर्शाया गया। इसी पर एक बहस छिड़ गई और कुछ लोग इस पर यानी कि जिनकी आस्था हिंदू देवी देवताओं में है और माँ काली में है, जो माँ काली की लगातार पूजा पाठ करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन मामला यही नहीं थमा। मामला इसके बाद जो टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद है महुआ मोइत्री, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मां काली को तो मैं भी मानती हूं, लेकिन मैं काली को उस तरीके से मानती हूं जो शराब का सेवन करती है, जो मदिरा का सेवन करती है, जो मांस खाती है। लेकिन मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो लगातार यानी कि बंगाल के ही रहने वाले हैं और लगातार यहाँ पर दिल्ली में निवास करते हैं और हर साल माँ काली की बड़े धूमधाम से पूजा यहाँ पर होती है। इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और पहले महिला शक्ति से ही बात करेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है। क्या कहेंगी मैम, लगातार हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान किया जा रहा है, अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए कोई पोस्टर जारी कर देता है, उसमें माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाता है, आप लोग तो बंगाल से हैं, कैसे देखते हैं इसको, क्या कहेंगी? पहले बात तो है इस तरीके की पोस्ट को हम कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट डाला है जिसने भी ये इस तरीके की वो करा है, लेकिन ये सही नहीं है। गलत बात यह है कि इस माँ काली को हमने काली के मतलब माँ के हिसाब से मानते हैं। माँ को इस तरीके से किसी भी ग्रंथ में या किसी भी पोस्ट में कहीं भी अगर दिखा दे ये लोग तब मान जाएंगे कि इस तरीके की कोई भी पोस्ट आज तक हमने किसी भी इसमें नहीं देखा और ना ही ग्रंथ में देखा है। ये पहले पोस्ट है जो हम कभी नहीं मानेंगे। माँ काली को इस तरीके से गलत तरीके से ये लोग पोस्ट करके अपने फिल्म को अपने हिंदुस्तान के अपने मतलब हिंदू मतलब माताओं के साथ और अपना हिंदू बल के नहीं है, अब मुसलमान भी पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है माँ काली सिर्फ हिंदुओं के लिए है, सारे जो धर्म है जिसकी आस्था माँ पे है, अगर इन लोगों के इस तरीके से माँ का अपमान करते हैं तो हम कभी नहीं इसको स्वीकार करेंगे और इनको इस तरीके का करने की बजाय इनको माफी मांगनी चाहिए। देश की अपमान किया है, माँ काली की नहीं, हर माँ की अपमान किया है। तो इस वजह से हमें इनकी घोर विरोध करते हैं, हमें माफी मांगनी पड़ेगी, बिल्कुल माफी मांगनी पड़ेगी। इस फिल्म को जो भी देखा है और जिसने भी ये कहा है कि डॉक्यूमेंट्री को बैन भी करना चाहिए, बिल्कुल सही बैन करना चाहिए। और माँ काली के बारे में ये जो बता रहे हैं, मैं इस तरीके से देखता हूँ, क्या जानते हैं माँ काली के बारे में? माँ काली के बारे में मैं बताती हूँ। मैं भी माँ काली की पूजा करती हूँ, नवदेव की पूजा करती हूँ। मैं माता कामाख्या की जगह से हूँ, मैं गुवाहाटी से हूँ। और जो माँ काली की बारे में बता रहे हैं, माँ काली जो कोई भी देवी हो, माँ काली बिल्कुल भैरवी है, माँ काली वैष्णवी है, वैष्णवी। माँ काली कभी दारू सारू और जो मांस मदिरा और जो सिगरेट ये नहीं सेवन करती है माँ काली। मैं बताऊं, अगर ये बोल रहे हैं कि माँ काली को मैं सिगरेट पीते हुए देख रही हूँ, मैं शराब पीते हुए देख रही हूँ, माँ काली को नहीं देख रहे, क्योंकि माँ काली कभी भी शराब कभी भी महावैष्णवी बता रही हूँ मैं, महावैष्णवी। माँ काली को देखा है? अगर नहीं देखा है, मैंने देखा है, मैंने अपने आंखों से देखा है। ये मैं बताती हूँ, अगर देखना है तो वो भी देख सकते हैं। आप
रोते हैं मेरे पे। और माँ काली खुद बोले हैं मुझे आज कि वैष्णवी, मुझे बुलाया किसी ने, वैष्णवी रूप में है माँ काली। कभी मांस मदिरा या सिगरेट की सेवन नहीं करते हैं। उनके साथ जो डाकिनी जुगिनी रहते हैं वो मांस मदिरा से सेवन जरूर करते हैं। जो बंदे ने ये कहा है कि मैं माँ काली को इस रूप में नहीं, उसने माँ काली देखा ही नहीं है, उसने माँ काली देखा ही नहीं है। माँ काली कैसा है? माँ काली ऐसा नहीं होता है। वो भक्तों के लिए हमेशा ये संहार करके, असुर का संहार करके और हमारे रक्षा करा है। आदि से आदि योग में जब किसी भी परिस्थिति में आदि सृष्टि का ये दिक्कत होती थी तभी माँ काली का ये करके असुर का संहार किया है। अगर इस तरीके से करेगा ये भी माँ काली देख रहे हैं और इनका भी संहार होगा। मैं बताऊं, संहार होगा, संहार होगा। चलिए और लोगों से ही बातचीत करते हैं। एक आस्था का प्रतीक, करोड़ों लोगों की आस्था माँ काली और हिंदू देवी देवताओं में। लेकिन ये क्या हो रहा है कि अपनी फिल्म को या फिर अपनी डॉक्यूमेंट्री को या फिर जो ये फिल्म मेकर कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए कुछ ऐसी पोस्ट बनाकर डालते हैं, उस पर विवाद छिड़ रहा है, लोगों की आस्थाएं टूट रही हैं। आखिर क्या कहेंगे? ये तो मैं बोलूँगा ये बिल्कुल एक स्टार्ट गेम है। ये बिजनेस के पर्पस में लोग इस तरह का बयान को लेके चलते हैं, अपना मूवी को हिट कराने के लिए, लोगों को ज़्यादा पहुंचाने के लिए। ये जो माँ काली के जो रूप को उन्होंने दिखाया कि सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे माता की, ये सब बहुत ही गलत है। क्योंकि हम लोग हिंदू लोग हैं, हम लोग बंगाली लोग हैं, माता का पूजा करते हैं, हर साल पूजा करते हैं। हमारे यहाँ काली माता का मंदिर भी है। लेकिन हम लोग माता के पूजा करते, कभी माता के बारे में इस तरह गलत शब्द हम ना सुनना चाहते हैं ना देखना चाहते हैं। तो इस तरह का जो मूवी बनने जा रहा है इनको पूरी तरह बैन किया जाए। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो संसद में महुआ मित्र ने जो उन्होंने बताया, जो टीएमसी की सांसद है, बेसिकली जो बंगाल में आज के डेट में जो चल रहा है टीएमसी की शासन है और उनके पीछे जो हाथ है, जो महुआ मित्र के पीछे जो हाथ है, ये बिल्कुल टीएमसी की राज चल रहा है। कि जो बंगाल में आज के जो स्थिति हो चुका है, ये जो मैं एक कम्युनिटीज़ को, एक मुसलमान कम्युनिटी को इतनी ज़रा बढ़ावा दिया जा रहा है ओनली फॉर वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए, ये पार्टी पॉलिटिक्स के लिए, वोट बैंक के लिए। मुसलमान को बांग्लादेश से लेके आके इनको और कुछ नहीं है, अपने पेट भरने के लिए, अपने पॉकेट, अपनी दुकान चलाने के लिए ये सब माता जी का बदनाम करके राजनीति कर रहा है। ये सब अपना पॉकेट चलाने, अपना दुकान चलाने के लिए कर रहा है और ये सब हम बिल्कुल विरोध करते हैं। ऐसे मूवी को नहीं चलने देना चाहिए, रिलीज होना नहीं चाहिए। और ऐसे संसद जहाँ पे हम लोग का देश चलता है वहाँ पे जाके इस तरह का माता का अपमान करता है, उनको तो मैं बोलता हूँ राजनीति से अभी तक विलंबित कर देना चाहिए, उनको पद से हटा देना चाहिए। बिल्कुल उनको माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं तो माफ़ी मांगना चाहिए कि मैं जो माता के नाम में ऐसे बताया उनको बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहिए। मैं तो यही मानूंगा, यही बोलना चाहूँगा। थैंक यू। सर का कहना है कि सांसद महुआ मोइत्री को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो कह रही हैं लगातार कि मैं मरते दम तक अपने बयान की रक्षा करूंगी, मरते दम तक इस बयान पर कायम रहूंगी और मैं ऐसे देश में रहना भी नहीं चाहती जिस देश में भाजपा या ब्राह्मणवादी सोच के लोग रहते हैं। आखिर क्या संदेश देना चाहती हैं सांसद इस तरीके की जो पोस्ट है उसको करने के बाद? ऐसे संघर्ष को तो बिल्कुल निलंबित कर देना चाहिए। क्या हमारा भारत में रहने का अधिकार भी नहीं है। जो माँ काली के बारे में इतना गंदी गंदी बात कर रहा है इन लोगों को तो जहाँ इसको स्थान है वही पहुंचा देना चाहिए। एक मिनट के लिए हमारे देश में रहने की जगह नहीं है। जो हमारा हिंदू देवी देवता हमेशा बदनामी करते, पहले आमिर खान ने करा, इसने अब ये कर रहा है, ये अपना सब प्रोगंडा बना के रखा है, हिंदू को मजाक बना के रखा है। इनको तो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, देश से निकाल देना चाहिए। जो लगता है ममता बनर्जी को इसमें आगे आना चाहिए? ममता बनर्जी की सांसद है वो, उनकी पार्टी की। ममता बनर्जी तो दलाली कर रहा है, ये सरासर दो तरफा का दलाली कर रहा है। वहाँ का हिंदू कराना मुश्किल होगी बंगाल में। वहाँ तो बोलो जिहादी की बात कर रहा है, बोले जिहादी चलाएंगे या हिंदुस्तान में जिहादी चलाएंगे। ये बिल्कुल सेकुलर शब्द खत्म कर देना चाहिए भारत से। सेकुलर शब्द नहीं रहने चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए जो सबको संविधान माने। सबको एक ही कानून चलेगा भारत में, कोई कानून दूसरा नहीं होना चाहिए। और सेकुलर शब्द हटा दो, ये अपने आप सारा भाग जाएंगे। ये रोटी सेक रहा है राजनीति का, ये सब खत्म हो जाएंगे अपने आप। ये जो संसद विधायक बोल रहे उल्टी सीधी बात, ये अपने आप इस्तीफा देकर भाग जाएगी हमारे देश से। ये तो देश से हटाओ इसको, बिल्कुल। हम ये बिल्कुल खंडन करता हूँ, विरोध करता, घोर जोर विरोध करता हूँ। विरोध करते हैं। आप क्या कहेंगे सर, आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बंगाल का रहने वाला हूँ और मैं दिल्ली में अभी काफ़ी साल से रह रहा हूँ, 30-40 साल से। और माँ काली का मंदिर भी बनाया है, माँ काली का पूजा भी करते हैं हम एक यहाँ पर जो मयूरपुरा फेस्टिवल बंगाली कम्युनिटी का मैं सदस्य हूँ और उनका हेड मेंबर हूँ।
और मैं ये चाहता हूँ जो कि माँ काली के नाम पे जो ऐसे सिचुएशन में सिगरेट मुंह में लगा के जो ऐसे किया है वो घोर मैं उसको अपमान करता हूँ। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए और इसमें ममता को उनको देखना चाहिए, जो ऐसा कर रहे हैं उनको इस्तीफा देकर बाहर करना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने जो मतलब बंगाल में जो परिस्थिति है आज, हिंदू का रहने के लायक नहीं रहा। अब जो उन्होंने इतना मतलब हिंदू को नीचे दिखा के, सबसे बड़ी बात है मुस्लिम को बहुत ऊपर कर रखा उसने। हमारा साथ हमारा गांव में हुआ है, जो मेरा भाई को उठा के जेल में बंद किया था मुस्लिम वालों ने। ठीक है, सरस्वती पूजा हो रहा था, पूजा के अंदर आके धक्का मार के उनको, मैं उस टाइम गया कोर्ट में छुड़ाने के लिए गया, लेकिन उन्होंने ममता का सपोर्ट लेके, टीएमसी का सपोर्ट लेके उसने बहुत गलत किया। उस दिन से हम उसको, ममता को बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा बंगाल में भी बीजेपी आए और यहाँ पर जो भी हो रहा है, मैं ये चाहता हूँ ऐसे जो मंत्री है जो संसद में ऐसे बातें करते हैं उनको बिल्कुल आउट कर देना चाहिए। और इस जो पिक्चर है, जो भी है सीरियल है, इसको बिल्कुल बैन करना चाहिए। मैं तो ये चाहूंगा बैन होना चाहिए, इसको दिखाना नहीं चाहिए। एक घोर अपमान करता हूं मैं इसके लिए। क्या लगता है कि जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी ने इस बयान से अपना पल्ला झाड़ दिया, उन्होंने कहा कि सांसद का ये व्यक्तिगत बयान है, हमारी पार्टी इसका सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार चला रहे हैं, योगी का कहना है कि कोई भी उत्तर प्रदेश में मतभेद वाली सरकार नहीं, मतलब कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आपसी लोगों का मतभेद बढ़े। क्या लगता है, अगर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार चला रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी, क्या डिफरेंस नजर आता है? नहीं, डिफरेंस तो है, बहुत कुछ है। डिफरेंस का मतलब देखिए आप, योगी सरकार जो कर रहा है वो बिल्कुल अभी ठीक है, पहले बहुत अच्छा नहीं था। अभी जो वहाँ का आदमी कम से कम चैन से जीत हो रहे हैं ना, उसमें अभी जो अपना वेस्ट बंगाल में जो हालत है वो बहुत पॉलिटिकल, बहुत गंदा हालत है। ममता को देखना चाहिए। और ममता जी पता नहीं क्या सोचता है, पता नहीं, समझ ले जो पॉलिटिक्स से सब कुछ है। गरीब तो गरीब है ही है, खाली चाल दाल देने से वो गरीबी खत्म नहीं होता है। यानी कि जो वोट खरीदने के लिए जो काम करता है वो गलत है। उसने जो किया है, शुभेंदु अधिकारी हमारा वहाँ का रहने वाला है, हम वहाँ का रहने वाले हैं, जहाँ शुभेंदु अधिकारी रहते हैं वहीं का रहने वाले हैं। लेकिन वहाँ जो हमारे जो व्यक्तिगत मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने जो बुरा हाल कर रखा है। हिंदू का कोई पूजा पाठ होगा, माइक चलाने देगा, लेकिन उनका मस्जिद में जो अलाम होगा उसको अलाउ करेगा, लेकिन हमारा पूजा पाठ बंद हो जाएगा उस टाइम के लिए। अभी हम घर गए थे, जो हम विसर्जन के लिए माता का जो घर में पूजा किया था, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, उस टाइम आप वहां से निकल नहीं सकते हम। ऐसा कौन सा देश है? पहले हिंदू का कोई राज नहीं रहा, उससे अच्छा साला हिंदू खत्म कर दो। वहां तो रहने के लायक नहीं है। हमारा वेस्ट बंगाल में जो मैं जहाँ का अभी एक सप्ताह पहले आया हूँ वहां से, वहाँ ये हालत है, मस्जिद का नजदीक से मतलब कोई ढोल ढलाकार बजा के जा नहीं सकते विसर्जन के लिए, उनसे परमिशन लेना पड़ता है मुस्लिम से। वो उनका मस्जिद चल रहा है, थोड़ी देर रुक जाओ आप, आधा घंटा, आके कहते हैं आप आगे नहीं जाएंगे। ऐसा कौन सा राज है भाई साहब? ऐसा कौन सा? हम हिंदू है, इस देश के रहने वाले हैं हम। ऐसा तो बहुत ही मतलब दुख की बात है, ये बहुत बड़ा दुख की बात है। ऐसा उनको देखना चाहिए। ये चीज बिल्कुल, ये चीज बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। जो जी रहे हैं ना, मतलब हिंदू का कोई मतलब वो नहीं है, व्यक्तिगत है ही नहीं। अब खत्म है। करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है सर? आप कहाँ से हैं? बंगाल से बिलोंग करता हूँ। बंगाल से हैं आप? जी जी जी। क्या नाम होगा? इधर आइए, इधर आइए, आप लोग सब इधर आइए, सब जाइए, नहीं इधर आइए। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? माँ काली को आप पूजते हैं, माँ काली के लिए आप लोग व्रत रखते हैं, माँ काली की आप लोग उपासना करते हैं, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री में माँ काली का जो पोस्टर जारी किया गया, सिगरेट पीते हुए माँ काली का जो रूप दिखाया गया, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल रॉन्ग। ऐसा वोट बैंकिंग जो उनको कहना था, मैं भी वही कहूँगा। वोट बैंकिंग के लिए ये लोग ऐसा भाषण देते हैं, उड़काऊ भड़काऊ वाला भाषण, ऐसा नहीं देना चाहिए। कोई भी एमएलए हो, कोई भी मंत्री हो, मंत्री को सोच समझ के भाषण देना है या बोलना चाहिए। ये लोग ऐसा बोलते हैं, ये वोट बैंकिंग के लिए ही है। और बेसिकली बंगाल में तो रहने लगे हैं, जो दादा ने बोला बिल्कुल सही बोला, मैं भी यही हूँ, हमारा दादा भी यही बोला। बंगाल में ये जो एमपी है, एमपी क्या बोला आपने नाम? मौसमी महुआ मैत्रा, वो जो बोल रहा है बिल्कुल रॉन्ग बोल रहा है, फिर भी वो माफी नहीं मांग रहे, गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। मैं तो चाहता हूँ उनको ये उसको माफी मांगना चाहिए इस बार, बिल्कुल एब्सोल्युटली। ममता बनर्जी को आगे आना चाहिए? नहीं, ममता बनर्जी तो आगे, ममता बनर्जी क्या है? ममता बनर्जी कुछ नहीं है, वो सब ऐसे ही बोल रहा है, सब वोट बैंक के लिए और कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आलोक। मैं पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं।
तो मैं ये चाहूँगा सर, जैसे हमारा माँ काली को जैसे मुंह में सिगरेट लगा दिया है ना, ये तो हम लोगों को तो देखने तो बहुत अच्छा तो लग ही नहीं, बहुत बुरा लग रहा है। ये चीज़ क्यों कराएगा? अगर मान लीजिए ये मुसलमान के अगर जो उसका खुदा होते, अगर उसका हाथ में दारू का बोतल लगा दिया जाए तो कैसे लगेंगे? तो हम चाहते हैं ये चीज़ जो हो रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए। सब कुछ हो रहा है, सब जो अब एक कहावत दिया गया है, ये मुसलमान के लिए सारा नौकरी है, हिंदुओं के लिए कोई नौकरी नहीं है। इस फिल्म पर आप कैसे देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री को आप कैसे देखते हैं? जो डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, लगता है कि ऐसे पोस्टर लगा के विवादों में डालकर ये हिट होने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए वो कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, तो वोट कमाने के लिए है ये। उसका वोट जो है हमारा उधर जो मुसलमान संख्या ज्यादा है, उस वोट के लिए ये चीज हो रहा है। लेकिन माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। अगर बनर्जी को भी माफी अगर नहीं मांगेगा तो उसको देश से हटा देना चाहिए। बस यही है सर, आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। चलिए, एक मुस्लिम समुदाय के लोग भी मेरे साथ खड़े हैं। मैंने सुना है कि आप भी क्या माँ काली की पूजा करते हैं? माँ काली को मानते हैं आप? भाई पूरा एक बात सुनो, माँ काली जो है जग की माँ है, पूरे जग की माँ है। उसके हाथ में ऐसी हरकतें क्यों की? जिसने ये फिल्म बनाई उसे ही माफी मांगनी चाहिए, और जो उस राज्य के मुख्यमंत्री है उसे भी माफी मांगनी चाहिए। उसने ऐसी छूट क्यों दी उसके लिए? ये भी तो एक आत्मान है, किसी के धर्म को उछालना नहीं चाहिए। एक सांसद ये कह रही है कि माँ काली को तो मैं भी मानती हूँ, मैं भी माँ काली को मानती हूँ, लेकिन मैं माँ काली का स्वरूप देखती हूँ, मांस मदिरा पीने वाली माँ काली, मांस खाने वाली माँ काली। आखिर क्या है ये? भाई धर्म के उछाल ना की जाए। धर्म जो है हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है, किसी में ऐसा नहीं है। जो संसद जो करे उससे माफी मांगनी चाहिए। गलत ममता बनर्जी के लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो वही ममता बनर्जी को तो बिल्कुल निकास करता हूँ। मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूँ। वो तो एक समुदाय को लेकर चलती है बंगाल के अंदर, जो उसे नहीं चलना चाहिए, उसे पूरे समुदाय के लिए बराबर चलना चाहिए। ममता बनर्जी ने कह रही हमारा बयान नहीं है, ये पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये सांसद ने दे दिया, सांसद नहीं, उसी का पार्टी का संसद है। ऐसे क्यों नहीं है भाई? उसे पार्टी से क्यों नहीं निकालते? फिर अपनी पार्टी से निकाल दे। अगर उसके बयान पे नहीं है आप, तो उसे निकाल दो। क्यों नहीं आप इस्तीफा दिलवाया उससे? पार्टी से बाहर करो। क्या लगता है बंगाल में कौन कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? उत्तर प्रदेश जैसा, योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। योगी जैसा होना चाहिए, नंबर 1, ओनली 1 योगी। आप कैसी बात कर रहे हैं? ओनली 1 योगी। योगी योगी में सख्त है, नहीं सख्त है, और सख्त होना जरूरी है। वो सबसे पहले तो साधु है, संत है। योगी मुख्यमंत्री से पहले तो साधु और संत है, हमारा भाई है। और साधु संत जैसा हर राज्य में मुख्यमंत्री होना चाहिए। उसके आगे को नहीं पीछे को नहीं, वो पब्लिक की सेवा करता है। चलिए, और लोगों से ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? लगातार जिस तरीके से देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, कई फिल्में ऐसी पहले भी आई हैं, और अब भी जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, उसका जो पोस्टर जारी किया, पहला पोस्टर, उसमें माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। क्या कहेंगे? इससे आदमी की भावनाएं आहत हो रही है। भावना आहत नहीं, अब लोग जागरूक हो चुके हैं। ये चीजें प्रोपेगेंडा जो है बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अब आप देख रहे होंगे, अब ये लोग भी कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान देख के फिल्में बना रहे हैं इस तरीके की। पहले बॉलीवुड में सब चीजें होती थी, डी कंपनी की सारे पे सारी फिल्में बनती थी, लेकिन आज वहाँ का जो जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, इन्होंने वो सारा वहाँ का तिलिस्म तोड़ा। लेकिन अब ये सुरक्षित एरिया जहाँ पर इस तरह की सरकारें हैं, जैसे ममता बनर्जी जैसी, क्योंकि कहीं ने उसने तो हिंदू विरोधी पहले ही अपने आप को साबित किया हुआ है। उसने पहले ही साबित किया हुआ है कि कहीं अगर एक तरफ दुर्गा पूजा है तो और एक तरफ क्या नाम मुहर्रम का निकलेगा तो मुहर्रम निकलेगा, दुर्गा पूजा नहीं निकल सकती, दुर्गा पूजा की यात्रा नहीं निकल सकती। अभी आपने देखा यहाँ पे बंगाल के काफ़ी लोग यहाँ पे हमारे यहाँ पर रहते हैं मेरियर में, कि उन लोगों ने अपनी व्यथाएं बताई कि क्या नाम है वहाँ पर किस तरह का जीवन यापन वो जी रहे हैं। कुछ लोग तो काफ़ी हद तक वहाँ से बाहर निकल के भी आ चुके हैं। लेकिन क्या करें, आज अपने देश के अंदर आप ऐसा हैं, बहुत दुर्गति है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। अभी आपने पीछे देखा है, बहुत ही देश में जो है इस तरह की चीजें चल रही हैं कि अपने देश के अंदर असाए हैं, लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, उनका ये कहना है कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, अपने बयान पर मरते दम तक कायम रहूंगी, और ऐसे देश में मेरा रहने का मन नहीं करता है जहां पर ब्राह्मणवाद, जहां पर भाजपा की सोच के लोग रह रहे हैं। आखिर क्या है ये? नहीं, ये बिल्कुल, ये बयान सिर्फ उसका मित्रा का नहीं है, ये बयान उनकी पार्टी का है, उनकी मुखिया का है। ये तो सिर्फ एक चेहरा है। उन्हें पता है कि अपने एक समुदाय विशेष को कैसे खुश रखना है, जो आज इस माहौल इस देश में बना है उसको कैसे अपने पक्ष में रखना है।
आज कहीं ना कहीं वो सिर्फ आज मुख्यमंत्री नहीं, आज वो देश में अपने एक आपको स्थापित करने के लिए जो सोच रही हैं, वो सोच को लेकर आके ये सारी बयानबाजी आगे आ रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं कहता हूँ कि लोगों में जो आक्रोश है कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जहाँ पर ये बंगाल की जो बात कर रहे थे, आज नहीं तो इस बार चूक गए, लेकिन अगली बार वहाँ पर नहीं चूकेंगे, क्योंकि बदलाव होगा। लोगों ने जो कुछ लोग इसमें बहक गए, अगली बार वो सब लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो सिर्फ करने रहे हैं, वो चीज़ें नहीं चलेंगी। बंगाल में भी अगली बार बदलाव होगा। तो देख सकते हैं आप, मैं जनता के बीच हूं और जनता जनार्दन के, खासकर मैं बंगाली समुदाय, बंगाली कम्युनिटी, जो लोग बंगाल छोड़कर दिल्ली या एनसीआर के एरिया में रहते हैं, उनसे मैंने बातचीत करी। और जो लोग मां काली की हर साल लगातार यहां पर बड़ा पंडाल लगाकर पूजा पाठ करते हैं, उनकी आस्था मां काली में है। उनका क्या कहना है, उन्होंने जिस तरीके से टीएमसी सांसद भी अपने बयान पर कायम है। टीएमसी सांसद का यह कहना है कि मरते दम तक मैंने जो बयान दिया है, मां काली का स्वरूप जो मैं देखती हूं, मांस मदिरा पीने वाली मां काली, मांस खाने वाली मां काली, लेकिन उस पर टीएमसी सांसद से जो लोग खफा हैं, जो लोग नाराज हैं, और इनका यह कहना है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।